चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर बी, बोथ मिस्ड टू डिस्कस द प्राइस ऑफ द सेड स्विफ्ट कार। मतलब मिस्टर ए ने कार सेल करी है मिस्टर बी को, ठीक है। मिस्टर बी बायर है और कार थी स्विफ्ट कार। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ही प्राइस डिटरमाइन करना भूल गए। ना तो मिस्टर ए ने बताया कि कितना पैसा देना है, ना मिस्टर बी ने पूछा कि कितना पैसा देना है। दोनों ने ही प्राइस डिटरमाइन नहीं किया। लेटर मिस्टर ए रिफ्यूज्ड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर बी ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड बीइंग अनसर्टेन अबाउट द प्राइस। सो बाद में मिस्टर ए ने क्या किया, ऐसा बोल दिया, मिस्टर ए का मन बदल गया। मिस्टर ए ने बोला कि अब मुझे गाड़ी नहीं बेचनी। अब मिस्टर ए सोच रहे हैं कि मैं रीजन क्या दूं। ऐसे तो मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाऊंगा तो सामने वाला मुझ पे केस कर सकता है। तो उसने एक बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि आपने प्राइस ही डिटरमाइन नहीं किया था, प्राइस अनसर्टन था, तो उसने इस चीज को बहाना बना लिया कि भाई प्राइस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो मैं अभी ये सामान, अभी ये गाड़ी मैं आपको नहीं बेचूंगा। डज मिस्टर बी हैव एनी राइट अगेंस्ट मिस्टर ए एज पर सोगा 1930। तो हमें बताना है कि क्या मिस्टर बी इस गाड़ी को अब मिस्टर ए से ले सकता है, और अगर लेगा तो फ्री में तो ले नहीं सकता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पैसा कितना देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए सबसे पहले हमको प्राइस, इस पूरे क्वेश्चन में सबसे मेन बात जो हो रही है वो प्राइस की हो रही है। तो हमको प्राइस की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी जो सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ सोगा में दे रखी है, जिसमें ऐसा बताया कि प्राइस इज रिक्वायरमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स। मतलब कि रिक्वायरमेंट यानी इंपॉर्टेंट है, प्राइस डिटरमाइन होना बहुत जरूरी है। प्राइस इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि प्राइस कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, वो नॉट ऑप्शनल है। नॉट ऑप्शनल मतलब कि वो कंपलसरी है। प्राइस इज कंपलसरी, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हमको ये बताना है, साथ में हमको ये भी बताना है कि प्राइस फिक्स कैसे होगा। अगर प्राइस देना है तो प्राइस कैसे फिक्स होगा, तो वो सेक्शन 9 में दिया है। 3 तरीके से प्राइस फिक्स हो सकता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, या तो थर्ड पार्टी बता सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हो वैल्यूअर, ठीक है, वैल्यूअर। या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब कि जैसे बिजनेस चालू होगा, आगे बातचीत होगी, कॉन्वर्सेशन होगा, तो प्राइस आगे जाके डिसाइड हो जाएगा। ये 3 तरीके से प्राइस डिसाइड हो सकता है। तो अगर प्राइस डिसाइड नहीं हुआ तो ऐसा लिखा है कि अगर प्राइस डिसाइड नहीं हुआ है तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। ये अपने को मेन पहले थियरी के अंदर बताना है। अब अपने क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। मिस्टर बी हैज टू पे रीजनेबल प्राइस। मिस्टर बी को गाड़ी मिल जाएगी। मिस्टर बी कैन आस्क फॉर गाड़ी, मतलब मिस्टर ए हैज टू गिव कार टू मिस्टर बी, ठीक है। और मिस्टर बी हैज टू पे रीजनेबल प्राइस, मतलब और यानी यहाँ पर मैं हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक तो मिस्टर ए को कार देनी पड़ेगी और मिस्टर बी को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। क्यों रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा? क्योंकि नो प्राइस वाज फिक्स्ड। ना तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, ना थर्ड पार्टी ने डिसाइड किया है, ना कोर्स ऑफ डीलिंग में डिसाइड हुआ है। मिस्टर ए ने भी नहीं बताया, मिस्टर बी ने भी नहीं बताया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या लिखा है लॉ में कि रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा। तो मिस्टर बी को रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा और मिस्टर ए को जो है कार देनी पड़ेगी मिस्टर बी को, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा।